पुलिस प्रशासन। सदर बाजार में नहीं लगने दी जा रही पटरी वालों की दुकान। साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार में मंजू पत्नी चिंटू कुमार यानी सागर कुमार ने कहा कि नहीं लगने दी जा रही पटरी वालों की दुकान। सरदार जलेबी वाले के सामने मंजू का पति अजय जैन के प्लॉट के बाहर रोड पर बैठते थे, सदर बाजार में दुकान लगाते थे। मेरे पति की मृत्यु 26 दिसंबर 2023 दिमाग की नस फटने की वजह से हुई थी। उनके मरने का बाद आज अजय जैन के लोगों ने बैठने के लिए मना कर दिया, जिस पर वो और दूसरे बैग बेचने वाले और कपड़े बेचने वाले और अन्य पटरी वालों ने अपनी शिकायत पुलिस थाने में देने गए, पर पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। तब इन सभी लोगों ने मीडिया से शिकायत की, साथ ही अपने वकील देवेंद्र कौशिक को साथ लिया। मीडिया से बात करते हुए मंजू ने लगाए जैन साहब पर आरोप लगाए कि वो बैग बेचने वालों को बैठने नहीं दे रहे। जब पूछा गया कि पुलिस के पास नहीं गए तो मंजू ने बताया कि वो सब पुलिस स्टेशन गए पर कोई एप्लीकेशन नहीं ले रहा, हो सकता है दूसरों से पैसे लिए हों। साथ ही जब पूछा कि पुलिस क्या बैग वालों को परेशान करती है तो मंजू ने कहा कि वो सामान ले जाते थे और पैसे भी नहीं देते थे। साथ ही पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि वो बैग और कपड़े वालों की एप्लीकेशन नहीं ले रहे और धमका भगा रहे हैं। ऐसे में वो कोर्ट जाएंगे। करीब 2 दिन पहले मोहित शर्मा और उसकी टीम दुकान पर आई थी, हमें धक्का मारकर दुकान से बाहर कर दिया और दुकान का सारा सामान उठा ले गए। आज पुलिस पीसीआर आई और पटरी वालों से जगह की रजिस्ट्री मांगने लगी। ये काम तो नगर निगम का है, ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। साथ ही अन्य ने भी मीडिया को अपने अपने बयान दिए, जिसमें मंजू के साथ कई पटरी वाले सोनी, शिवम, विवेक, मनदीप, सोनू, फूल बाबू, लोकेश, सोहेल, शंकर, रवि, एडवोकेट देवेंद्र कौशिक मौजूद रहे। मैं एडवोकेट देवेंद्र कौशिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुड़गांव में अधिवक्ता हूं। मैं इनका मैटर कंटेस्ट कर रहा हूं। इनको स्टार्टिंग से ही परेशान किया जा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये अजय जैन जी की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में ये यहाँ से दीवार है, दीवार के इधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनकी। वो इनसे फिर भी हफ्ता वसूली करते हैं और इनका सामान वगैरह भी गिरा देते हैं। आज तो ऐसा हुआ है कि ये इन्होंने गुंडे भेज रखे हैं, पीछे ये बैठे हुए हैं गुंडे। वो इनको ना तो दुकान लगाने दे रहे हैं और ना ही कुछ करने दे रहे हैं और इनके ऊपर ना ही ये कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो इन्होंने थाने में कंप्लेंट दी, थाने वाले कंप्लेंट लेते ही नहीं है इनकी। अब ये समझ नहीं आ रहा दबाव किनका है या इनको पैसे खिलाए जा रहे हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले इनको धमका के और वापस भेज देते हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आज तक इनकी कितनी भी एप्लीकेशन लग चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक इनकी। हाई कोर्ट भी इनका मैटर चला हुआ है, हाई कोर्ट भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस वाले तो आते हैं, इनसे हफ्ते के नाम पे सामान उठा के ले जाते हैं इनका। हाँ जी। और जो अजय जैन जी है, ये कहते हैं कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। सम्मन आए थे कोर्ट से इन्होंने सम्मन मना कर दिया कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। आज इन्होंने बंदे भेज दिए इसी खुंदस में कि भाई यहाँ पे मैं रहता नहीं हूँ और ये मेरे को बार बार घसीट रहे हैं। कहा सुनी हुई है, सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। इन्होंने कहा कि अगर दुकान लगाई तो हम कार्रवाई करेंगे, हम फिर मार पिटाई भी करेंगे, डंडे भी निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कोई एप्लीकेशन नहीं ली गई इनकी। तो कौन करेगा भैया? अगर पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है इनकी, इतनी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक सिंगल। ये जो इनके हस्बैंड थे सागर, उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ होने के बाद ये ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। पहले वो बंदा अकेला था जो इनके साथ खड़ा रहता था, जो लड़ता था। और उनकी डेथ होने का मेन रीजन भी यही है कि इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रखा था उनको कि दिमाग में टेंशन होने की वजह से उनकी दिमाग की नस फट गई। उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कोई ली नहीं है कंप्लेंट इनकी आज तक। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा बाजार बंद करवाएंगे। सदर बाजार बंद ही करवाना पड़ेगा फिर, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब पुलिस ही नहीं सुन रही है आम आदमी की, तो कौन सुनेगा? मेरा नाम मंजू है। मैं चिंटू कुमार की वाइफ हूँ, जो कि मार्केट में सागर नाम से थे जी। वो एक्सपायर हो गए जी। ये जो इनका जो यहाँ पे वो है, ये लोग हमें टॉर्चर करते थे, मेरे हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर करते जी। अजय जैन, उनकी डिप्रेशन में आके वो एक्सपायर हो गए। हमारे यहाँ पे 9 साल से दुकान है।
उससे पहले मेरे ससुर जी बैठते थे। अब ये कहते हैं जी यहाँ से भागो तुम, अब हम तुम्हें दुकान नहीं लगाने देंगे। अजय जैन सर, सुबह से यहाँ पे गुंडे भेज रखे हैं और ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में। कितने लोग भेजे? कम से कम 6-7 लोग भेजे हैं। सुबह तो ये पूरी फोर्स थी जी, 15-20 लोग थे। हाँ जी जी, हम पुलिस में कंप्लेंट करी, यहाँ से हमारा नंबर नहीं लगा। हम लोग थाने गए, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अजय जैन ने जाके पुलिस वालों को पैसे भरे हैं जी। हाँ जी, कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बोला कि कोर्ट में जाइए आप। अजय जैन ने पैसे भरे जाके, उन्होंने रिश्वत ली है। पुलिस वालों ने हमसे बोला तुम अपने घर जाओ। जैन है, मेरा साइड में ही बर्तनों की दुकान है। यहाँ पर सदर बाजार के अंदर प्रशासन की शाह पर सड़क के ऊपर अवैध कब्जे करवाए जाते हैं और पक्के निर्माण करा दिए जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी जमीन को, मेरे पीछे की जो जमीन मालिक है, मैं सरकारी जमीन पर तहबजारी पे बैठा हुआ हूँ, उसको नगर निगम ने अपनी आईडी को खत्म करके और उस जमीन को पीछे वाले अजय जैन विजय जैन के नाम में चढ़ा दिया था। जब मैंने इसकी सीएम विंडो कंप्लेंट लगाई और मैंने निगम से पूछा कि यहाँ सरकारी जमीन कितनी है, तो निगम ने उसका कोई वो कंप्लेंट आज भी पेंडिंग है। बस उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन ली पीछे वाले से कि मेरी जमीन लगभग अंदाजा इतनी है, कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं की। इस सरकारी जमीन को छोड़ दिया और उसके बाद बाकी जमीन जो और सरकारी जमीन उसने कब्जा कर रखी है, उसके पास ना कोई रजिस्ट्री है ना कुछ है। और उस सरकारी जमीन को मेरी जो पुरानी आईडी जब मैंने प्रस्तुत की तो उसको बाहर निकाल दिया और बाकी उसके नाम में छोड़ दी। प्रशासन यहाँ पर अवैध कब्जे करा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो रोड 25 फुट की है और एक्चुअल में प्रशासन बोले तो नगर निगम सबसे मुख्य उसका रोल है। यदि हम सदर बाजार की इस एरिया में आके देखें तो 25 फुट की रोड है और एक्चुअल में करीब करीब 60 फुट की रोड है। यदि हम सोने अड्डा चौक पर जाएं तो इसकी वास्तविक स्थिति पता लगती है रोड की। मेरी तो कंप्लेंट नगर निगम को, सीएम विंडो को, डीसी साहब को भी मैंने एक बार कंप्लेंट दी थी। उसकी क्या स्थिति है, कहाँ जांच है, कोई उसकी जानकारी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्रशासन का है। वो गरीब आदमियों की जमीनों पर दबंगों का कब्जा करवा रहा है।